पीढ़ियों से शमशान की देखभाल कर रहे गुप्ता परिवार से क्यों छीनना चाहते हैं भू माफिया शमशान घाट की जमीन? सवाल बड़ा है लेकिन अहम है। अमरोहा नगर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित शमशान घाट की भूमि पर कुछ महीनों से अपना अधिकार जताने के लिए वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसमें कुछ लोग जो खुद को समाज का ठेकेदार कहते हैं, वो अब सब कुछ सामान्य हो जाने के बाद शमशान घाट की भूमि पर अपना अधिकार जता रहे हैं। इसके अलावा शमशान घाट की देखभाल करने वाली महिला पुष्पा गुप्ता 3 पीढ़ियों से शमशान घाट की देखभाल करती चली आ रही हैं। उन्होंने खुद को शमशान घाट और उसकी भूमि की देखभाल करने वाली सन्यासी बताया है। अगर बात सामाजिक पृष्ठभूमि की करें तो जग जाहिर है कि पुष्पा गुप्ता के ससुर स्वर्गीय राजाराम गुप्ता के पूर्वजों ने शमशान घाट की देखभाल का कार्य शुरू किया था। उसके बाद इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए स्वर्गीय राजाराम गुप्ता ने शमशान घाट की भूमि की देखभाल की जिम्मेदारी निभाई और कई वर्षों तक वो शमशान घाट और उससे संबंधित भूमि की देखभाल करते रहे। राजाराम गुप्ता बेहद निडर और साहसी व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीते जी शमशान घाट की करोड़ों रुपए की जमीन पर किसी का भी कब्जा नहीं होने दिया और आर्थिक तंगी के बावजूद अपने शिष्यों के सहयोग से गौशाला भी संचालित की। किस समय यहाँ कुछ बदमाश किस्म के व्यक्ति इस शमशान घाट की खेती की भूमि पर कब्जा करना चाहते थे, तब अपनी हिम्मत के बल पर प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से स्वर्गीय राजा रामपाल ने उन लोगों को शमशान घाट की भूमि पर कब्जा नहीं करने दिया। इसमें उनका साथ समाज के चुनिंदा लोगों ने ही दिया। लेकिन तब ये समाज के ठेकेदार लोग कहाँ थे, जब स्वर्गीय राजाराम गुप्ता अकेले ही शमशान घाट और उसके स्वामित्व में आने वाली जमीन की देखभाल कर रहे थे और गौशाला भी संचालित कर रहे थे। जब किसी भी समाज के ठेकेदार ने कभी कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया। समय के पुराने चक्र की अगर बात की जाए तो राजाराम गुप्ता का सहयोग कोई भी व्यक्ति करने के लिए सामने नहीं आता था, जिसकी वजह से राजाराम गुप्ता ने किसी तरह शमशान घाट और उसकी संबंधित भूमि का गौशाला का संरक्षण अपने कम संसाधनों के बावजूद किया। राजाराम गुप्ता जानते थे कि उनके मरने के बाद शमशान घाट की करोड़ों रुपए की भूमि को कब्जाने के लिए बहुत लोग निकल कर आएंगे, इसलिए उन्होंने अपने मरने से पहले की शमशान घाट और उसकी संबंधित भूमि की देखभाल के लिए अपने स्वर्गीय पिता की पत्नी पुष्पा गुप्ता को उत्तराधिकारी बनाकर शमशान घाट और उसकी संबंधित भूमि की जिम्मेदारी सौंप दी। लगभग 2 साल पहले स्वर्गीय राजाराम गुप्ता की मृत्यु के बाद पुष्पा गुप्ता ने शमशान घाट और शमशान घाट से संबंधित भूमि की देखभाल शुरू कर दी और इसी शमशान घाट की भूमि की देखभाल करने के लिए पुष्पा गुप्ता सन्यासी बन गई। इस दौरान पुष्पा गुप्ता के सामने कई अड़चनें आई। करोड़ों रुपए की शमशान की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से समाज के कई ठेकेदार उनके सामने आ गए, जिन्होंने वर्षों तक शमशान घाट की इस संपत्ति की तरफ कभी नजर नहीं उठाई थी और कभी शमशान की देखभाल में कोई सहयोग नहीं किया था। आज वो लोग भी शमशान घाट और उसकी भूमि पर मालिकाना हक जता रहे हैं। हिंदू समाज को आईना दिखाने के लिए इस खबर को प्रकाशित किया जा रहा है ताकि समाज की आंखें खुले और अमरोहा में हिंदू समाज के शमशान घाट पर चल रही वर्चस्व की लड़ाई का कोई समाधान निकाल सके और हिंदू समाज के मोक्ष धाम पर किसी प्रकार का कोई विवाद ना रहे। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति को आहत करना नहीं है, बस हमारा मकसद ये है कि समाज की ऐसी संपत्ति जहां हर किसी को अपने अंतिम क्षण में जाना है, उसको लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद ना रहे। पुष्पा गुप्ता ने बताया कि उनका परिवार 3 पीढ़ियां से शमशान घाट और उसकी भूमि की देखभाल करता चला आ रहा है, लेकिन आज तक कोई भी ठेकेदार सामने नहीं आया। मगर अब जब उनके परिवार के सब बड़े लोगों की मृत्यु हो चुकी है और वह अकेली रह चुकी हैं, तो इस शमशान की करोड़ों रुपए की भूमि पर कब्जा करने की नीयत से कुछ भू माफिया किस्म के असामाजिक लोग सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी क्या न्याय कर पाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।